हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जीजी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4th नैप सिलेबस में मैकेनिक्स में आप मिनिमम कितने चैप्टर करें कि आपको रीअपियर फेस ना करना पड़े, वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से रहेंगे और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कहाँ से देख सकते हो। और एक सीरीज़ हम यूट्यूब पर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखिए फटाफट से देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपके पास जो चैप्टर्स गिवन है, फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड पैरेलल फोर्सेज, दो ही चैप्टर हैं। आप फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए, इत्मीनान से एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पैरेलल फोर्सेस को स्किप कर सकते हो। ठीक है, पैरेलल क्योंकि दो ही चैप्टर हैं, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट एक एक से ले लिए जाए, लेकिन इसका कंटेंट काफ़ी है, तो ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप इसको बोल सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए। अगर टाइम है तो पैरेलल फोर्सेस को आप हाफ चैप्टर कर सकते हो, अगर टाइम है तो। अदरवाइज तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने के चांसेस 100% है। ठीक है, यूनिट सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो दो ही चैप्टर है, फिर से वही बात आ जाती है ना। बनाने को तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बना दे, दूसरे चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर से आपका हाफ क्वेश्चन ले और सेकेंड से सेकेंड पार्ट ले ले, है ना। तो वो देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे भी दो ही थे, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो कंपैरिजन टू पैरेलल फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है। मान लीजिए 20 पेजेस का, तो ये 60 पेजेस का है, तो इसके पास दो चैप्टर्स के ये दो चैप्टर्स का कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन तो करना ही पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ कर लो, जिसको पूरा कॉन्टेंट करना है ना। थर्ड प्लस हाफ ऑफ फोर्थ चैप्टर। ठीक है भाई, जिसको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। पासिंग मार्क्स के लिए मिनिमम चैप्टर बताऊंगे आपको 3 और 4, वो कर लेना। इससे बाहर आपके मतलब पासिंग मार्क्स आपके जरूर आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो मोशन अलोंग ए प्लेन का सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ द पार्टिकल अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्ट्रिंग। 7th चैप्टर नेम से बड़ा है बट है बहुत छोटा सा, है ना। तो यूनिट थर्ड को अगर आप कवर कर रहे हो तो आप यहाँ से 6th और 7th कर लीजिए। आई थिंक ये आपके लिए ईजी रहेंगे। ठीक है, मोशन अलोंग ए प्लेन का अगर किसी ने कर लिया है नो प्रॉब्लम, या तो आप 5th कीजिए और 6th कीजिए, या फिर आप 6th और 7th कीजिए। यहाँ से एक चैप्टर इत्मीनान से छोड़ दो। ठीक है, तसल्ली से आप 2 चैप्टर कर लो, नो प्रॉब्लम, यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यूनिट 4 की अगर मैं बात करती हूँ तो यूनिट 4th में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। 90% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो या इसको तो आप जरूर करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। टाइम है तो एक एक्सरसाइज आप प्रोजेक्टाइल की कर लीजिएगा। ओके, 30% कर पाओ, 40% कर पाओ, 50% कर पाओ, जितना भी कर पाओ आप प्रोजेक्टाइल को कर सकते हो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज तो यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन आपका। पहली बार आप मैकेनिक्स का एग्जाम दे रहे हो, नैप के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है ना, तो नया नया आपको यानी फर्स्ट टाइम जो एग्जाम मिलता है उसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट रहता है कि पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो सिलेबस पूरा करने की कोशिश करता है और करना भी चाहिए। लेकिन अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो इसके लिए आप इन चैप्टर्स पर फोकस जरूर करना। रिविजन के टाइम इनको आप ले सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग, यानी कि रीअपियर हमारा आए ही नहीं, है ना। रीअपियर हमारा आए ही नहीं, उसके लिए आपको कौन से चैप्टर और इजी भी रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर करेंगे यहाँ से, फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट भी मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट आपको मिल जाएगा फर्स्ट यूनिट से। यूनिट थर्ड से आप करेंगे 6th और 7th। अगर किसी ने 5th कर लिया है तो नो प्रॉब्लम, आप 5th और 6th कर लीजिए। यहाँ से आपके 2 यूनिट यहाँ से कवर हो जाएंगे, यानी कि 3 चैप्टर को आप अच्छे से कर लो। कौन सा? फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। यहाँ से कोई भी 2 उठा लो, 5th और 6th उठा लो या 6th और 7th उठा लो, लेकिन पेयर ऐसे ही रखना है। 5th और 7th मत कर लेना। ठीक है, 5th और 7th मत कर लेना, पेयर ऐसे ही रखो, 5th और 6th या फिर 6th और 7th, ऐसे आपको इसको लेकर चलना है। 3 चैप्टर हो गए टोटल। अगर टाइम है आपके पास, अगर टाइम है तो फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से आप एक चैप्टर कर लेना। 4 चैप्टर कर लेने के बाद आपके पास कोई ऐसा चांस नहीं कि आपको रीअपियर आ जाए, लेकिन इन चैप्टर्स को अच्छे से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम 4 चैप्टर कर लो फर्स्ट, यहाँ से कोई भी 2 चैप्टर 5th 6th या 6th 7th, और यहाँ से आप एक चैप्टर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। अगर आपने फ्रिक्शन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर लिया तो वो भी ठीक है। तो इजी कौन सा रहेगा? दोनों ही सेम लेवल के हैं। ठीक है, दोनों ही सेम से ही है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईजी है।
ओके, तो इनमें से आपको एक कर लेना। तो ये 4 चैप्टर कर लो, इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन और 3 यूनिट्स में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपके 3 यूनिट्स के लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा देखने को। तो रीअपियर आपका नहीं आएगा। ये तो थे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रीअपियर के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। या तो आप मैकेनिक्स कोर्स को ओपन करो, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, जिन बच्चों को नहीं पता है डाउनलोड कर लीजिए, और कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको मैकेनिक्स का कोर्स शो करेगा, जीजी यूनिवर्सिटी स्पेशली लिखा हुआ है। ठीक है, जीजी यूनिवर्सिटी का नैप या नॉन नैप हर एक सिलेबस अवेलेबल है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पर किसी भी टाइम अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। इसके अलावा हम कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आपको पासिंग मार्क्स गेन कर ले तो आप उस पूरी सीरीज़ को कर लेना, वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्यूरीज नंबर, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या कोई कोर्स के रिगार्डिंग या कोई अपने सिलेबस के रिगार्डिंग क्यूरीज अगर करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।